नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SICI के चैप्टर जिसमें हमने काफ़ी सारी वैरायटी देखी। बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे। हमने देखा कि एग्ज़ाम में लगातार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। कैलकुलेशन को किस किस तरीके से हैंडल करना चाहिए हमने वो करना सीखा। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है क्योंकि आज SICI की मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आज हम SICI ख़त्म कर देंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी भी हो। 25 के करीब, 20 से 25 के करीब क्वेश्चन है, वो हम पूरे करेंगे लेकिन क्लास में। तो आज की क्लास में सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आज हम वैसी वैरायटी भी देखने वाले हैं कि एग्जाम में कौन सी अलग वैरायटी ऐसी है जो बिल्कुल ही अलग है। जैसे आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में ऐसे, जिसमें बहुत ही अलग वैरायटी मिलेगी आपको। ठीक है, पर जैसे कि मैंने आपसे बोला था, जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा केवल आपको उतना करना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट में नहीं मिलेगा, मार्केट में बहुत तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, हम भी ये तो करा ही देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हमें पता होता है कि हम ये बना सकते हैं। पर पेपर की गारंटी हमारी है कि आप कोई भी एग्जाम दें, केवल इस वैरायटी को कर जाएं जितनी वैरायटी मैंने आपको कोर्स में कराई है। तो आपके पेपर में एक वैरायटी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। ठीक है, और हमें पेपर ही क्लियर करना है, उसके हिसाब से मैं लगातार आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, आपको सोच भी सिखा रहा हूँ कि कब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो भी लगातार मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि 9,720 रुपये हो जाती है 2.5 साल में, 10,692 रुपये हो जाती है 4 साल में, साधारण ब्याज से रेट आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देख पा रहा हूं यहां से लेके यहां तक 972,010,692, ठीक है, तो 972 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में? 1.5 साल में। ठीक है, 1.5 साल में 972 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर आप देखते हैं 1.5 साल में ये हो गया, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा? अगर मैं काटता हूं तो 3 और 5 हो गया। 3 की वैल्यू अगर ये दे रखी है 324 गुना ये हो गया 5, 1500, 1620, 1620 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा पहले केस के अंदर। पहले केस के अंदर 1620 रुपए इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 2.5 साल का इंटरेस्ट 1620 है, तो 9,720 में से 1620 घटाता हूं तो 8100 रुपए वो राशि रही होगी, वो मूलधन रहा होगा। ठीक है, 8100 रुपए। अब आप देखते हैं 8100 रुपए आपका मूलधन रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? ब्याज दर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ब्याज दर बतानी है कितनी होगी। एक राशि 1.5 साल में, देखिए ध्यान से, दोबारा से देखता हूं, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। एक राशि 9,720 रुपये हो जाती है 2.5 साल में, 4 साल में इतनी हो जाती है। 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1.5 साल का 972 रुपये आ गया। ठीक है, 1 साल का कितना होगा? अब देखिए यहीं पर ही मैं 1 साल का इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं। 1 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 1.5 साल का इतना है 972, तो 1 साल का कितना रहेगा? ये 3 की वैल्यू है, 2 की निकालनी है, 648 रुपए रहेगा। देखिए इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, 1.5 साल का इंटरेस्ट ये है और 1 साल का ये है, 1.5 और 1 का इंटरेस्ट हो गया 3:2, रे अनुपात हो गया। 3 की वैल्यू 972 है, क्योंकि मैंने 1 की वैल्यू 324 निकाली थी तो 2 की वैल्यू 648 आ गई। 648 का मतलब है 648 रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 1 साल का, 81 का जो कि 8 गुना है, तो 8% मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, 2.5 साल में इतनी हो जाती है, 4 साल में इतनी हो जाती है, तो आपको बताना था कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, CI और SI का अंतर 17.5% की दर से। ठीक है,
17.5% की दर से। 1.5 साल का 972 कैसे आएगा? अरे यार देखिए, ये देखिए कितने साल का है, 2.5 साल का। ये कितने साल का है, 4 साल का। 2.5 और 4 में अंतर कितना हो गया, 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका अंतर 972 रुपए। अगर मैं 2.5 साल की बात करता हूँ, 2.5 साल में कितना रहेगा, स्टार्टिंग वाला ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप देखते हैं 2.5 साल में कितना रहेगा, अनुपात निकाला, 3:5 आ गया। 3 की वैल्यू ये है, 5 की 1620। ये पता लग गया इसके अंदर 1620 रुपए ब्याज जुड़ा हुआ है। तो राशि कितनी हो गई, 8100 रुपए हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि अगर 1.5 साल का इंटरेस्ट 972 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा, क्योंकि 1 साल के हिसाब से तो परसेंटेज निकालते हैं, वो हमने निकाला 648, तो 8% आंसर आ गया। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17.5% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, फॉर 2 years इज 539 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन, एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। सीआई और एसआई का 17.5% के हिसाब से अंतर दे रखा है, ठीक है। 17.5% के हिसाब से अंतर, 17.5% अगर आप देखते हैं तो होता है 35/2, ठीक है, 35/2%। मैं सोच रहा हूं इसे आसानी से कैसे किया जाए। 17.5 का अगर स्क्वायर करते हैं अगर हम, ठीक है, 17.5 का अगर स्क्वायर करेंगे फिर जाके आपका आंसर आएगा, और बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, तो बहुत ही बड़ा पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 17.5% का मतलब क्या हो गया, 35/2 या 35/200, 7/40, ठीक है। 7/40 हो गया, या आपका 17.5% हो गया, ठीक है। 40 का स्क्वायर अगर मैं 1600 प्रिंसिपल मानता हूं, तो 7/40 निकालूंगा, तो आप देखते हैं ये आ गया 40 सत्ते 280, फिर 280, फिर 49, ठीक है, ये आ गया। 7/40 निकाला मैंने इसका, फिर 7/40 हमने इसका निकाला। अब 2 साल का जो अंतर है, 49 की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी, 539। 49 की वैल्यू आपको दे रखी है 539, आपको निकालनी किसकी है, आपको सीआई निकालना है। सीआई कितना है, 280, 280, 560 और 49, 609, इसकी वैल्यू निकालनी है। 280 और 280, 560 और 600 और 9, 609 हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल लेट किया है हमने, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है इसलिए इसका स्क्वायर, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करते हैं, अगर मैं 7 से ही काटता हूं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, 7 की वैल्यू वो दे रखी है 87 की कितनी होगी, ठीक है। 7 सत्ते 49 बचा 4, 77 गुना, इसका 77 गुना करूंगा मैं, ठीक है, तो आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, इसका मैं 77 गुना करूंगा तो आंसर आएगा 87 इंटू 77। मैं क्या करूंगा, लास्ट में 9 आएगा, पहली बात, लास्ट में 9 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। दूसरी बात, आंसर 11 से भाग होगा। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, जी नहीं हो रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, देखिए न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। फोर्टी नाइन का 11 गुना भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं 49 का 11 गुना देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं, इसका भी 11 गुना आ जाएगा। ठीक है, एक राशि जो कि किसी निश्चित वार्षिक दर से चक्रवृद्धि संयोजित होती है, जो 8 वर्ष में बढ़कर एक राशि हो जाती है, जो कि 5 साल में बढ़कर हुए राशि से इतने गुना अधिक है, तो इस दर पर 2 साल में 2000 रुपए की धनराशि का कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कोई राशि आपने लगाई, ठीक है, वो 8 साल में जो बनती है, ठीक है, जो ये 5 साल में बनती, उसकी 1.157625 इतनी हो जाती, यानी इन 3 वर्ष में, ठीक है, इतने गुना हो जाती। ठीक है, इतने गुना हो जाती। ध्यान से समझिएगा बात, क्या क्वेश्चन है। एक राशि थी, 8 वर्ष में वो कुछ होती, और 8 वर्ष में जो वैल्यू आती ना, वो 5 वर्ष वाली वैल्यू के इतने गुना होती। इतने गुना देख के आपको ये नजर आ रहा है, ध्यान से, इसे देख के घबराना नहीं है। इतने गुना का मतलब क्या है, इतना परसेंट इंटरेस्ट जनरेट हो गया इस पे, 15.7625। क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, ये आगे वाला पार्ट है। ठीक है, इसको 100 से भाग करेंगे तो 15.7625। ये कब आता है, 3 साल में इतना हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, 5%। रेट निकल के आ गई 5%। ये देख के घबराना नहीं है, इसलिए मैंने क्लास में लिया ये क्वेश्चन। अब रेट अगर 5% आ गई, तो आपको 2000 की राशि पे निकालनी है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल में अगर देखते हैं 5% के हिसाब से 10.25, इसका दुगना कर दूंगा 20 और 5 205, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए बहुत बढ़िया, आज सारे ही क्वेश्चन खतरनाक चलने वाले हैं भाई, सारे ही क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। कोई राशि 8 साल में कुछ हो जाती है, और 8 साल बाद उसकी जो वैल्यू है ना, वो 5 साल वाली वैल्यू के इतने गुना है। मैंने आपसे बोला 2 गुना, 2 गुना का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, 200% हो गया। 200% का मतलब वो राशि डबल हो गई। 100% तो थी, तो 100% इंटरेस्ट और आ गया। 200% का मतलब इंटू 2 टाइम, 150% का मतलब इंटू 1.5 टाइम। 1.5 टाइम का मतलब है 1 तो वो थी, 0.5 उसने इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, 50%। यहाँ कितना इंटरेस्ट जनरेट हो गया, इतना। अब जरूरी नहीं है कि ये 15.7625 ही है, ऐसा और कुछ भी आ सकता है। मान लेते हैं 8 के हिसाब से देख लेते हैं। 8 के हिसाब से 3 साल का नेट क्या होता है, 512। ठीक है, हमने पढ़ा था 3a², 5 ऊपर 8 अट्ठे 64, 3 192 और 5 197, 8 3 24 और 1 25। उसने बोला कि इतने गुना हो गई, इतने गुना हो गई। ये भी आ सकता है, ये तो देखने में आसान सा लग रहा है ना, 15 7 6 2 5, आसान लग रहा है देखने में। ये देखने में आसान नहीं लग रहा, पर इसके हिसाब से अगर इतने गुना हो गया तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो रेट कितनी आएगी, 8% आएगी। ये समझने वाली बात है। ठीक है, एग्जामिनर ये चेंजेस देगा ही देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यही मैंने यहां पर किया, 3 साल में इतने परसेंट है, तो 1 साल का 5%, आगे वाला तो आसान ही हो गया। तो इस चीज के लिए भी तैयार रही है कि एग्जामिनर ऐसा भी करने वाला है एग्जाम में। अगला है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, सीखने वाला बहुत कुछ सीखेगा आज की क्लास से।
इंटरेस्ट जो है 15% है, जो कि चक्रवृद्धि है, वार्षिक है। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 2400 रुपये है। आपको बताना है 5वें साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 5वें साल का। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 15% के हिसाब से 2400 रुपये, और आपको बताना है उसी राशि पर 5th ईयर का। ठीक है, अब देखिए क्या ये क्वेश्चन आसान होगा? मेरे लिए तो, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, 5वें वर्ष का निकालना ही है आपको। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, ये चौथा वर्ष है, ये 5वां वर्ष है। ठीक है, दूसरे साल और 5वें साल, अगर आप देखें दूसरे वर्ष की राशि है। ठीक है, 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 23/20। ठीक है, ये कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। यहाँ 15%, फिर यहाँ 15%, फिर यहाँ 15%, तब जाके आपका आंसर आएगा, तब जाके वैल्यू मिलेगी कौन सी? 5th ईयर की। सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी है? 2400 रुपये। ठीक है, सेकेंड ईयर की जो वैल्यू है आपके सामने वो 2400 रुपये है। ठीक है, सेकेंड ईयर की वैल्यू अगर 2400 रुपये है, अब मैं क्या करने वाला हूं, 115 23/20, 23/20, 23/20। अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर मैं 23/20 करता रहता तो ये 8000 आ जाता, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती। फिर मैं काटता हूँ 4 से, 8 से ही काटता हूँ, 8 तिया 24, 8 धाम 80। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना वो लगभग आंसर आएगा, यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग आंसर आएगा। ठीक है, और लगभग कितना आएगा ये मैं अगर देखता हूँ, 23 का क्यूब 3, 529, बड़ा पड़ने वाला है यहाँ पर भी मेरे को, यहाँ पर भी मेरे को बड़ा पड़ने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, 15% अगर इंटरेस्ट है, 5% होता है 1/20, 15% हो गया 3/20, तो 20 पे 3 का इंटरेस्ट यानी 23/20। हमने ये पढ़ा है कि इस पे अगर 15% बढ़ेगा तो इसका 23/20 यहाँ आएगा, फिर जो राशि यहाँ आएगी उसका 23/20 यहाँ आएगा, फिर जो राशि यहाँ आएगी उसका 23/20 यहाँ आएगा, और तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये आ गया, पर इसमें भी ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मेरे को यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529 इंटू 23 तिया 69/10, 6.9 लगभग। ठीक है, मैंने जो कैलकुलेशन करी, अब मुझे लगता है लगभग ये 7 के बराबर है। 5 सत्ते 35, 3500, 3600, 63, 3600 के 3650 के आसपास आएगा जो आंसर आएगा। 3650 के आसपास कौन सा है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं कराया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप कुछ नहीं लगा सकते डीएस वगैरह। चलिए, 3650.1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा है देखिए। ठीक है, ये पता लग गया मेरे को आंसर एक्यूरेट नहीं है यहाँ पर। आप देखिए मुझे कैसे पता लगा आंसर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मुझे सीधा पता लग रहा है आंसर डेसिमल में आना चाहिए था, मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर डेसिमल में आएगा, और आंसर डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है,
प्री के लिए करना जरूरी है भाई, बिल्कुल आ रहा है भाई ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर प्री के लिए करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। प्री मेंस कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए तैयारी एक बार होती है, जिसने जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली उसका प्री भी अच्छा जाएगा, उसका मेंस भी अच्छा जाएगा। अगर आप सोचें कि भाई आज मैं प्री के हिसाब से, प्री का हिसाब नहीं बचा आप कुछ, आप मामूली से मामूली क्वेश्चन मेंस में मिल सकता है और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन प्री में मिल सकता है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको एमटीएस के एग्जाम में मिल सकता है और आसान से आसान क्वेश्चन सीजीएल मेंस एग्जाम में मिल सकता है। तो अनप्रिडिक्टेबल है अब, ठीक है, तो आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझे, तब जाके अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये सारे क्वेश्चन करने हैं बहुत जरूरी। आज 25 क्वेश्चन पूरा दिमाग खोल लेंगे, आपको लगेगा वाकई में आज ही खत्म होगा, इससे ज्यादा क्या आएगा एग्जाम में। यदि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6% के हिसाब से 4500 रुपए है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताना है पांचवें और छठे साल का। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कल बताया था ना, नियरेस्ट टू इंटीजर होता है तो छोड़ दो। फिर ऑप्शन देखो, अरे यार ऑप्शन भी क्लोज क्लोज है, ये दोनों क्लोज हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है। आइए देख लेते हैं। देखिए जब बात हो रही है चौथे साल की तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लूंगा, चौथे साल का इंटरेस्ट है 4500 रुपए, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक है, अब 4500 का 6% निकाल के फिफ्थ ईयर में जुड़ जाएगा। 4500 का 6% कितना होगा, 270 रुपए। ठीक है, 270 रुपए मैं जोड़ दूंगा तो हो गया 4770 रुपए। अब इसका 6% यहां जुड़ जाएगा, तब जाके छठे साल का इंटरेस्ट आएगा। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन दोनों का अंतर। मुझे ये नहीं निकालना, मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर क्या होगा, देखिए छठे वर्ष में 4770 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो पहले मिलते थे, प्लस इसका 6% और मिलेगा, यानी इसका 6% जो है वो अंतर है मेरा। तो 4770 अगर मैं लिखता हूं, इसका 6% लिखता हूं, ये मेरे को निकालना है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 4×6 = 24 हो गया। ठीक है, 4×6 = 24 हो गया, 2400। ठीक है, 7×6 = 42। देखिए 6% का मतलब होता है 6/10, ये आ गया। सबसे पहले मैं 6 से गुणा कर रहा हूं, 4×6 = 24 हो गया यानी 2400, फिर 42 हो गया 420, 2400 और 420 2820 और 42 2862। 2862 को मैं 10 से भाग करूंगा 286.2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर करके जाना जरूरी है, एग्जाम में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है जल्दी से बताइए। मल्टीपल में कुछ भी मार्क नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल मैंने बताया था ना, मल्टीपल काम करेगा ना डीएस ना आखिरी संख्या, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर ये दे रखा है निकटतम पूर्णांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आपको बताना है 20% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि रखी गई तो कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में वह दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। कोई राशि अगर दुगनी होती है तो इंटरेस्ट हो जाता है 100%। ठीक है, अब आपको ये बताना है 20% के हिसाब से कितने साल में 100% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 20% के हिसाब से। अब ध्यान से देखिएगा, ये आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला तो यही है कि 20% है तो 1/5, 5 से कोई राशि 6 होगी,
अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूं साल के, यानी अगर पावर 3 होती तो 216 आ जाता, ये 125। क्या इसका डबल है या डबल से ज्यादा? नहीं है। फिर मैं अगला ले लेता हूं, 6/5 की पावर 4, तो 216 इंटू 6 1296 हो गया, ये 625 हो गया। क्या इसका डबल है? जी हाँ, डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा ही आ रहा है। तो आपको ये देखना है लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स बताना है, तो 4 साल लगेंगे। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 4 साल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 4 साल में आप ऐसा देख पाएंगे। लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर बताना है आपको। देखिए 3 साल में वो डबल नहीं हो पा रहा, 3 साल में डबल नहीं हो पाया, 3 साल तो नहीं होगा। 4 साल में इतना हो गया, डबल से ज्यादा है, ठीक है। डबल हो सकता है 4 से थोड़े कम समय में हो, 3 पॉइंट कुछ समय में, पर कंप्लीट ईयर अगर आप लेंगे तो 4 साल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तरीका ये हो गया, दूसरा मैं ये भी सोच सकता था नेट परसेंट कितनी आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए, क्योंकि डबल होगी ना कोई राशि। 20% का मतलब है कोई चीज 10 से 12 हुई। हमें पता है अगर 3 साल की बात होती है तो 1000 से ये 1728 हो जाती है। 1728 का मतलब क्या है, 72.8%, यही मतलब है। पर क्या 100% आ पाया? 100% नहीं आ पाया, 72.8% आ पाया, ठीक है। अगर मैं 20% और लगाता हूं इसके अंदर और एक्स वाई लगाता हूं कि 72 प्लस 20 प्लस 72 इंटू 20 बटा 100, तो क्या 100% बन पाएगा? बिल्कुल बन रहा है। देखिए x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बिल्कुल बन रहा है। तो 4 साल चाहिए, ठीक है। तो 4 साल का मतलब हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मैंने कोई रूल नहीं बताया आपको, बिल्कुल बेसिक बताया है, और मैं बेसिक पे ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। कैलकुलेशन के तरीके भी जो बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाले बताता हूँ, जिनमें याद ना करना पड़े, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको इसमें कुछ, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सारे ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट वैरायटी एग्जाम में जो आ रही है, ठीक है। इनसे डर के नहीं भागना, इन्हें करके जाना एग्जाम के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया किसी राशि पे दूसरे साल का 2450 रुपए। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। दूसरे साल का 2450 रुपए है, तीसरे साल का 2695। 2695 का मतलब क्या है, 2450 प्लस 245। 2695 का मतलब क्या है कि उतना तो मिलेगा ही मिलेगा जो पहले मिलता था, ये एडिशनल मिलेगा। ये इसका कितना परसेंट है, 10% है। ये इसका कितने परसेंट है, 10% है। आपको 5वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 5वें साल का, यानी ये वाला। देखिए अगर ये 2695 है, फिर 10% ऐड होगा, फिर 10% ऐड होगा, और 10% अगर 2 बार ऐड होगा तो कितना बन जाता है, 21% बन जाता है। तो 2695, 21% ऐड होगा तो 121% निकालना है। ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए। और आंसर सबसे पहली बात मैं देखूं तो 11 से भाग होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए 11 से भाग। अब देखिए दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, ये छोटे हैं। दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, बचे केवल ये दो ऑप्शन, ए और डी। आंसर इन दोनों में से है। अब 11 से भाग होने वाला देखते हैं, 3 6 9 9 18 और 7 11, ये तो है। 3 7 10, 5 2 7, ये नहीं है। तो
ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देख रहे कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। तो डेप्थ करके जानी क्लास से बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को बात क्लियर है? कमेंट जा रहा है भाई? बिल्कुल जा रहा है कमेंट, क्यों नहीं जा रहा? एक बच्चा कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस निकाला। लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ निकाला भाई? कहीं नहीं निकाला डिफरेंस। डीएस भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पर। 21 को 121% क्यों लिया? अरे मेरे भाई 21% तो ब्याज मिलेगा। अगर उसने पूछा होता कि एडिशनल कितना ब्याज मिलेगा तो एक अलग बात थी, ठीक है। उसने पूछा है 5वें साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा कुल मिलाकर, तो 2695 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसका 21% और मिलेगा, इसलिए 121% निकाला है हमने, ठीक है। और कोई मेथड नहीं है भाई, इसी से करना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसी बात से कंफ्यूज, देखिए मुझे लग रहा है जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना वो शायद अभी नए जुड़े हैं, ठीक है। 5th ईयर का मतलब है 5वां साल। इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तैयार रहिए इनके लिए। मान लेते हैं 10% रेट है, तो यहां जो इंटरेस्ट मिला था उसका 10% और मिलेगा यहां पर, तब जाके किसी साल का आता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 1000 था, तो 1000 तो होगा ही होगा यहाँ पर, प्लस 1000 का 10% और होगा 100, तब जाके 1100 रुपये हो जाएगा। अब मान लेते हैं तीसरे साल का निकालना है, तो 1100 तो होगा ही होगा, प्लस इसका 10% और जुड़ जाएगा, ठीक है, 110 रुपये, तो 1210 रुपये आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं चौथे वर्ष का निकालना है, 1210 तो होगा ही होगा, इसका 10% और जुड़ जाएगा, 121 रुपये, ठीक है। 121 रुपये अगर मैं जोड़ता हूं 1331 आ जाएगा। अब मान लेते हैं 5वें वर्ष का निकालना है, तो 1331 तो होगा ही होगा, प्लस इसका 10% और जुड़ जाएगा, 133.1, तो 146.41 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, 10% और जोड़ गया। यही तो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इसी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि भाई आपको ये दिया हुआ है और ये वाला निकालना है, तो मैं देखूंगा ये कितना है, 1100 रुपये। अब लगातार 10-10% ही तो बढ़ रहा है, कितनी बार, 1, 2 और 3 बार, तो मैं लिखूंगा 11/10 की पावर 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला, ये 5th वाला निकल जाएगा 146.41। मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसे? बिल्कुल कर सकता हूं। ये किसने कहा कि भाई पी और ए वाले फॉर्मूले में ही हमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये किसने कहा आपसे? हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से समझाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से मेरे को एक बात बताइए, यहां से मेरे को अगर यहां जाना है 10-10% के हिसाब से 3 बार कितनी इंटरेस्ट हो जाता है? आप कहेंगे सर 33.1, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अब आपको ये निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, 1100 इंटू 33.1 निकालेंगे, या फिर 1100 इंटू 133.1 निकालेंगे? जब आपको दूसरे साल से 5वें साल वाला इंटरेस्ट निकालना है तो आप ये निकालेंगे या ये निकालेंगे? खुद सोचिए। ये तो ये बता रहा है कि इसके अंदर और कितना जुड़ेगा, ये बता रहा है कि जुड़ के कितना हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 10% के हिसाब से 21% आ गया, 21% नहीं 121% निकाला, क्योंकि 2695 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 21% और मिलेगा। तो इससे बेटर तो यही ना, मैं 121% निकाल दूं इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है।
ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा और पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपने 12,000 रुपए की एक राशि उधार ली, ठीक है, और आपने पहले साल के आखिर में 4800 रुपए वापस करे, दूसरे साल के आखिर में 9,240 रुपए वापस करे, तो आपको बताना है रेट कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जब मैं 12,000 रुपए उधार लूंगा, एक साल बाद वो कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। मैंने अगर 12,000 रुपए उधार लिए, एक साल बाद कितने हो गए? इतने हो गए। मैंने बोला चलो जी 4800 रुपए मैं वापस कर देता हूं। ये वो राशि है जो अभी भी खड़ी है, जो मुझे अभी भी देनी है। अब इस राशि पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। इंटरेस्ट लगेगा तो ये राशि कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो दूसरे साल के आखिर में मेरे को इतने पैसे देने होंगे, और दूसरे साल के आखिर में मैं क्या दे रहा हूं? 9,240 रुपए। तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, पहले ये बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, आप 12,000 रुपये उधार लेते हैं, एक साल बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे? इतने। आर कुछ भी हो सकता है, पर आपने 4800 रुपये वापस कर दिए, तो इतनी राशि तो अभी भी खड़ी रह गई। इस राशि पे फिर R% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, तो ये राशि इतनी बन जाएगी। और इतनी बनने के बाद आप आखिर में कितने पैसे दे रहे हैं? 9,240 रुपये दे रहे हैं, और आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, और कुछ नहीं है। मैं क्या सोच सकता हूं, मैं ये बताता हूं आपको। वैसे तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ भी चारा नहीं है आपके पास। मैंने यहां पर एक चीज देखी, ये जो नंबर आ रहा है ना, ये 11 से भाग हो रहा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के हैं जो मैंने आज की क्लास में लिए हैं। ये 11 से भाग हो रहा है। 11 से कब भाग हो सकता है? जब इसके अंदर 11 है या इसके अंदर 11 है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आर की जगह 10 रख के चेक करना चाहिए। अगर मैं रेट 10% लेता हूं, तो देखिए क्या होगा। रेट अगर आपने 10% लिया, तो 12,000 का 110% कितना हो गया? 13,200। अगर मैं 10 लेता हूं, और 10 मैंने क्यों लिया ये मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां 11 नजर आ रहा है। इसमें से मैं 4800 रुपये वापस करता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8400 रुपये हो जाएंगे। और 8400 में फिर से मैं इसका 10% जोड़ता हूं, 840 रुपये, तो कितना आ जाएगा? 9240। क्या मेरे को इतना ही देना पड़ रहा है? बिल्कुल मेरे को इतना ही देना पड़ रहा है। तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा, आर की वैल्यू 10% आ जाएगी। ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं होता तो मेरे को कोई और ऑप्शन लेना पड़ता। ऑप्शन किस तरीके से लेना है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 9240 है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिया कि 11 का मल्टीपल मेरे को मिल जाए। ये मेरा तरीका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको भी जरूरी है ऐसे ही करना है। आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं और फिर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने अपना तरीका बताया कि मैं आपकी जगह होता तो मैं कैलकुलेशन कैसे हैंडल करता। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। बात क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा मैं फास्ट वेरीफाई कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप मेरे से भी फास्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। मेन बात यह है कि दूसरा आदमी समय लगा के बैठा है, आपको लगाना है। फर्क सिर्फ दो चीजों का है। ठीक है, सिर्फ दो चीजों का। आपको अपना समय लगाना है, दूसरा लगा के बैठा है। और हो सकता है कि आपके टाइम में देखिए बहुत सारी चीजें आ गई, आपको ये सब चीज कराने वाला भी कोई है। जो चीज मैंने खुद करी है ना, आपको कराने वाला मैं हूँ। आपके लिए इंस्पेक्टर चालीसा का बैच, कैलकुलेशन का, आपके लिए प्रैक्टिस का बैच, आपके लिए फाउंडेशन बैच, बैच भी बहुत मैंने आपको दिए। ठीक है, बहुत सारे लॉन्च किया आपके लिए।
तो आपके लिए कराया तो जा रहा है ना, कम से कम आपको तो चीजें पढ़नी है, अडेप्ट करनी है और लगानी है। हमने सब चीज खुद कर करके टाइम लगा लगा के सीखी है। तो जितना समय हमें लगा है ना, आपको उससे कम समय लगने वाला है अगर आप सब चीजों को अच्छे से अडेप्ट करते हैं, तो सीरियस होके अपना घर पे पढ़ते रहते हैं तो। और आपकी स्पीड लाजमी है कि हमारे से ज्यादा ही होने वाली है, कोई भी बच्चा अगर सीरियस मोड पे कर रहा है तो। ठीक है, आप सोचिए ना, एक व्यक्ति वो जो खुद बना रहा है और खुद प्रैक्टिस कर रहा है। आज मैंने आपको सब डिजाइन करके दिया है, ठीक है, जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये इसका पूरा एक कोर्स बना दिया है मैंने कि भाई इंस्पेक्टर 40 है, कैलकुलेशन अच्छी कर लो। ठीक है, कहाँ लिखा है ये कि ये बैच होता है, ये कैलकुलेशन फोकस करना चाहिए या प्रैक्टिस में ऐसे करना चाहिए? कहाँ लिखा है? ये हमने खुद महसूस किया, हमने खुद क्रिएट किया, उसका रिजल्ट भी प्रोडक्टिव है। ठीक है, इतने सारे बच्चे लेते हैं, तारीफ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, सब चीजों की इंपॉर्टेंस है और कभी ये मत समझिए कि आप कम है, आप में बहुत दम है। ठीक है, मेन बात है कि आप ना हिचकिचाते हैं, एक आलस सा आता है, कौन इतना समय लगाएगा यार, सर ने तो ले लिया 5 ले लिया, क्या होता है, हवा में लिया है क्या, बांटा है क्या किसी ने? कोई बच्चा कहता है कि सर आपके टाइम में आसान था, हमें आज भी उतार दो, हम आज भी उतरने के लिए तैयार हैं। और लास्ट एग्जाम मैंने 16 वाला दिया था, 16 वाला एग्जाम देखिए, ऑनलाइन एग्जाम था। कई बच्चे पहले कहते थे कि ऑफलाइन एग्जाम दिया, इन्होंने ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन भी दिया है हमने, 16 वाला ऑनलाइन दिया है हमने। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमने समय दिया है, अपनी जिंदगी का समय निकाला है, वो सारा पढ़ाई पे न्यौछावर किया है। आपको भी ना कुछ नहीं करना, केवल अपनी जिंदगी का पूरा समय निकाल के अपनी पढ़ाई को न्यौछावर कर देना है, बस। और मैंने 8 महीने 9 महीने की तैयारी करी है मुश्किल से। ठीक है, और 8 9 महीने ऐसे करिए, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है कि बाहर धूप निकल रही है, बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, तूफान चल रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है। मेरी दुनिया ये किताबें हैं, मैं इसमें डूबा हुआ हूँ और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ और अच्छे से इतना दम लगा के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज मेरे पास है ना, वो बहुत अलग है। मेरे को बस केवल डायरेक्शन मिली हुई है और मेरे को काम करना है। आप ये सोचिए, आपको तो डायरेक्शन मिली हुई है, मेरे को किसकी डायरेक्शन थी? तो आपके लिए आधा से ज्यादा रास्ता मैं खुद तय कर चुका हूँ। ठीक है, आपको केवल आधा रास्ता तय करना है, बस। मेन बात है कौन कितना सीरियस होकर उसे फोकस करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कभी भी ये मत कहिएगा कि मेरा ठीक है और आप कैसे करेंगे, मुझे ये बात हर्ट करती है वाकई में। ठीक है, आप में से आप यंग बच्चे हैं, यंग माइंड है आपका, दिमाग जिस तरफ लगाएंगे उस तरफ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो सोचना बहुत आसान है, नहीं यार अगले बंदा होशियार होगा, ये कर रखा है वो कर रखा है, कुछ नहीं होता। होशियार से होशियार धरे रह जाते हैं, आपको क्या पता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जिनको लगता है हमें यह आता है वो आता है, बिठा के देख लीजिए, पेपर नहीं निकलने वाला। ठीक है, खुद पे समय देना बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं दे पाता। देखिए, बंदे को पता है कि बंदा बॉडी बॉडी कोई भी बना सकता है, हर बंदे को पता है, मुझे ही पता है, मुझे लगता है हाँ यार मैं भी बना लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। पर क्या मैं उतना समय दे पाऊंगा अपने आप को? सुनने में लगता है हाँ यार है क्या, समय तो देना है, बस कर लेंगे। एक दिन जाके देखिए, दूसरे दिन से रूटीन बिगड़ जाता है। ठीक है, आंधी जिसने बनाई है ना, बॉडी बॉडी कुछ भी करी है, वो लगातार समय दे रहा है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ लगा, पसीने बहा रहा है उसके अंदर, वो चीज निखर के आ रही है। मैं बोल तो सकता हूँ आराम से, पर मेरे बस की नहीं है। समझ रहे हो बात? वो डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो आप जिस चीज को लाइफ में समय देंगे वो चीज आपकी हो जाएगी, मैं लिख के कह रहा हूँ ये बात। तो कभी ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, आपसे 200% होगा। एक राशि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 14,880 रुपए बन जाती है 3 साल में, 16,800 रुपए बनती है 5 साल में। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 साल में 2,000, 2,000 में से 80 घटाना है, 1920, 1920 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल का आ गया 960 रुपए, 3 साल का आ गया कितना, 27,2880 रुपए। ये इंटरेस्ट मैं इसमें से घटाता हूं तो 12,000 रुपए बचता है। ठीक है, 3 साल में इतना इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 12,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अब वो बोलता है इसी प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर, इसी मूलधन पर 4 वर्ष का 10% के हिसाब से 40% साधारण ब्याज कितना होगा? तो 40% निकालना है, यानी 4,800 रुपए। तो मामूली क्वेश्चन लगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया।
चलिए, शुक्रिया भाई, पढ़ते रहिए भाई, करते रहिए, ठीक है, करते रहिए अपनी मेहनत, बस यही कहूंगा। सब चीजें भूल जाइए, 6-7 महीने अपने सब चीज हो जाएगी, आप खुद बोल जाएंगे, आप खुद ही आके बोलेंगे सर मेरे को आपसे मिलना है, आपसे मैं मोटिवेट हुआ था। बस भूल जाइए सारी दुनिया, यही है जो कुछ है। जब ये जिंदगी भर का सब कुछ कर रहा है आपके लिए, तो जिंदगी का 1 साल देने में कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कि हम दुनिया भूल के इसे 1 साल दे दे। जिंदगी भर का सब कुछ देता है ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक राशि 13,650 रुपए बन जाती है 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में। 130% की वैल्यू है, ठीक है, 13,650 रुपए। आपको बताना है यही राशि अर्धवार्षिक अगर लगेगी 1 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए हाफ ईयरली के हिसाब से रेट कितना हो जाएगा, 7.5%। 7.5% के हिसाब से नेट कितना आएगा, 15% तो होगा ही होगा, प्लस 7.5 का स्क्वायर यानी 5625.5625, ठीक है। 75 का स्क्वायर किया मैंने 5625 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 0.5 भी था, तो 15.5625, 115.5625, इतने परसेंट की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। वैल्यू निकालनी है मेरे को इतने परसेंट की। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, देखिए दिक्कत पता है कहां आ रही है, दिक्कत यहां है। पर ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, पता है क्यों, मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने आपसे बोला था ना नियरेस्ट टू रुपीज आए तो वो क्वेश्चन मुश्किल होता है, कैलकुलेटिव होता है। पर अगर ऑप्शन क्लोज क्लोज हो ना तब तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। यहाँ देखिए 10,000, 12,000, 11,000, 13,000 ऑप्शन है दूर दूर, तो आप लगभग लगभग भी कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो मैंने काट ही दिया। 130 की 650 है, 115 की 625 तो नहीं हो सकती। आंसर इन तीनों में से है। 13 से भाग करता हूं, 13 एकम 13, 0, 5, 105 से गुणा करना है। अगर आप 105 से गुणा करते हैं, 105 से तो छोड़िए, आप 100 से ही गुणा करते हैं अगर, तो 11,500 कुछ हो जाएगा। तो 11,500 से तो ऊपर ही आएगा, 11,500 से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 11,500 से ऊपर। ये देख के मैंने आंसर मार्क किया है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक ब्याज दर, ये देखिए, ये मैंने एसआई का हाफ ईयरली नहीं बोला आपसे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। आज की क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। मैंने बोला था 25 के करीब क्वेश्चन आएंगे आज। पहला ऑप्शन कैसे काटा, एक बच्चे ने ये पूछा, 130 की वैल्यू अगर 13,650 है, 115 की 13,625 हो सकती है। सोचिए कितना दूर चला गया ये 13,625, केवल 25 ही कम होगा, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, 8,192 एक राशि है, ठीक है। इस पे 1 साल 1/4 साल का 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि कंपाउंडेड 5 मंथली है। जब पहली क्लास करी थी ना, मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में कि 5 मंथली भी लेंगे हम, हाफ ईयरली भी लेंगे, क्वार्टरली भी लेंगे, एग्जामिनर सब चीजों के मूड में है। हमने 8 मंथली भी लिया, हमने 5 मंथली भी ले रहे हैं अब, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए। देखिए इसका मतलब कितने साल हो गए, 12 महीने और 3 महीने, 15 महीने। 5 महीने के हिसाब से कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार। कोई भी रेट 3 बार लगेगी। 15% किसकी है, 1 साल की, 12 महीने की 15%, 5 महीने की ये मेरे को निकालनी पड़ेगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15,
25/4%। 25/4% क्या होता है? 6 सही 1/4 यानी 1/16। ये 6 1/4% है, इसका मतलब क्या होता है? 1/16। अब जाके मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। अगर मैं 16 1/16 के हिसाब से करता हूं और 3 बार निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 3 बार आपको निकालना पड़ेगा। 1/16 करते हैं, 16 पंजे 80, 1 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 512 512 512। फिर 16 से भाग करता हूँ, 16 3 48, 16 दूनी 32, ये 64 और 16 निकालूंगा 1/16 2 आ जाएगा। अब अगर मैं टोटल करता हूं तो ध्यान से देखते हैं, 6 4 10 4, लास्ट में 4 आएगा। केवल लास्ट में 4 देख के मैं आंसर मार्क करने वाला हूं, ये रहा 6 10 14, लास्ट में 4 आ रहा है, केवल सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आने वाले कल के क्वेश्चन है, आने वाले कल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 200% मिलेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। डेज वाला भाई मैं करा चुका हूं, 73 दिन वाला। गर्लफ्रेंड को भाई ऐसी तैसी करान दो, ठीक है, चली गई तो जान दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। सामने जो चीज है वो आपका भविष्य है, ठीक है, इस पे काम करिए। इस पे काम कर लिया तो जो रूठा है वो भी मान जाएगा, ठीक है, जो नाराज है वो भी आ जाएगा। पर अगर ये नहीं है तो जो साथ है वो भी चले जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये असलियत है। डीएस भी लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। डिफरेंस बताना है एसआई और सीआई में। 8,000 रुपए की राशि पर कितने साल में 10% के हिसाब से। पहली बात तो मैं देखता हूं 2 साल में, देखिए पहला रेट 10% का, दूसरा 10% का, तीसरा कितना होगा 2/5। 10 का अगर आप 2/5 निकालते हैं तो कितना आ गया 4% आ गया। तो अगर आप ऐसा ही निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 24%। अगर आप सीआई निकालते हैं तो क्या होगा 10 और 10 का क्या होता है 21 प्लस 4 प्लस 21 इंटू 4/100, यही होता है 25.84। और ये कितना आ गया 24%। अंतर कितना आ गया 1.84 का। तो अगर मैं 8,000 का 1.84 निकालता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। 8 चौक 32 देख के मुझे लास्ट में 2 नजर आ रहा है, इसमें है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देख के मेरा आंसर आ गया, लास्ट में 2 नजर आ रहा है, 2 किसी में नजर नहीं आ रहा। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डीएस लगाएंगे 4 अट्ठे 32 यानी 5, जिसके अंकों का योग 5 होगा, जिसके अंकों का योग 5 होगा वो ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इंस्पेक्टर चालीसा बहुत यूजफुल है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, पर यूजफुल भी उसी के लिए है जो कर रहा है लगातार। बैच तो हमारे यहाँ देखिए बहुत लेते हैं लोग, सीरियसली करने वाले इतने ज्यादा नहीं होते, मैं सही बात बताऊं। अगर मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे बैच ले रहे हैं तो मुश्किल से 1,000 बच्चे सीरियस होते हैं, मुश्किल से, वो भी हमारे यहाँ है ये तो। और लोग अगर आप कहीं भी देखेंगे तो, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है वो वाकई में अपने करियर के लिए सीरियस बच्चा आता है, जो बिल्कुल ही हार चुका होता है, ठीक है, जिसे लगता है कि यार मैंने सब जगह कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आखिर में आता है हमारे पास बच्चा। क्योंकि शुरुआत में वो हमेशा ये देखता है कि यार नहीं, मैं ऐसा देखूंगा कि जहाँ सब कुछ मिले, कॉम्बिनेशन मिले, मैथ भी, ये भी, वो भी। पर होता क्या है, कंपटीशन में आपको परफेक्शन चाहिए होती है इंडिविजुअल टॉपिक में, तो इंडिविजुअल जो बेस्ट है वही बेस्ट है। रेट बहुत कम कर दिया स्पेक्टर चालीसा का, शुक्रिया भाई, देखिए आप सभी के लिए है, ठीक है, आप सभी के लिए है। देखिए हमने ये नहीं सोचा कि भाई हमारी क्वालिटी जा, देखिए आपने ये बात देखी होगी, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको, उसके हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पर हम फिर भी सेटिस्फाई हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर जो है बच्चे वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट बहुत अच्छा है हमारे पास,
तो बच्चे के ट्रस्ट पे हम लगातार काम कर रहे हैं, वही मोटिवेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम ये सोचते रहे कि भाई हमें फीस ज्यादा रखनी चाहिए, कम से कम बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, उनकी लाइफ में बदलाव तो आ रहा है। एज ए सोशल कॉज भी हम इससे लेते हैं। देखिए दोनों चीजों का फायदा है हमें, नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा है, मोनेटरी बेसिस पे फायदा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा फायदा है, और ये फायदा अलग से है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो उनकी लाइफ में बदलाव आता है, ठीक है। और जब बदलाव आता है ना किसी की जिंदगी में आपकी वजह से, चाहे आप भी कुछ भी कर रहे हो, आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में बदलाव आएगा, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वो, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। शुक्रिया भाई। ये देखिए, एक राशि 8,840 81,840 हो जाती है, 3 साल में, 5 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है। 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 साल में मिल रहा है 81 और 10, 10,560, 10,560, बिल्कुल ठीक है, 10,560 रुपए। 3 साल में कितना मिलेगा? देखिए 2 साल के हिसाब से अगर ये है, 1 साल का कितना हो गया? 1 साल का हो गया 5,280। 3 साल का कितना हो गया? 15,000 और 84, 15,840। तो इसके अंदर इतना तो इंटरेस्ट है, ये मैं घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 66,000 आ जाएगा, ठीक है। और 66,000 की राशि पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 528 रुपए, जिसे मैं बोल सकता हूं 8% आ गया। अब पूछा गया है, ये देख लेते हैं, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 + 2 10% हो जाता है तो वह राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? दुगनी होने का मतलब क्या है? 100% इंटरेस्ट देगी। तो 10% 1 साल का है, ऐसा ही है, 10 साल में ये 100% हो जाएगी। तो 10 साल मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। देखिए करना जरूरी है ये सारे क्वेश्चन, एक एक वैरायटी जो करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना, ये ठप्पा है हमारा, गारंटी है हमारी, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10,560 कहां से मेरे भाई? इन दोनों में अंतर देखिए, 3 साल में कितना इंटरेस्ट और डेवलप हुआ है उसके अंदर? 10,560 रुपए, ठीक है। 2 साल में 10,560 रुपए ऐड हो गए, तो 2 से अगर मैं काटता हूं तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया ये 528 जीरो। 3 साल का कितना होगा? इसका 3 गुना कर दिया मैंने, 15,840। तो पहली जो राशि है उसमें 3 साल का तो ब्याज ही है, 15,840 मैंने घटाया तो 66,000 रुपये मूलधन आ गया। अब मूलधन के हिसाब से इंटरेस्ट निकालते हैं, सालाना ब्याज दर कैसे निकलेगी? 1 साल का इंटरेस्ट ये यहाँ रख दिया, 8% आ गया। अब वो बोलता है 8 + 2 यानी 10% के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो राशि कितने साल में डबल होगी? तो 100% का मानना है, ठीक है, 10 साल में हो जाएगी। माइंड खुल गया, सुबह 5 बजे उठा था तब से पढ़ रहा हूँ। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। पीडीएफ सारी इकट्ठी मिलेगी भाई, टेंशन मत लीजिए, जैसे और टॉपिक की मिलती है सारी इकट्ठी होके कंबाइन होके वैसे मिलेगी एसआईसीआई की भी। मजा आ गया भाई सुन के कि आप सुबह 5 बजे से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। मेरी भी शुरू से यही था स्ट्रेंथ कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे बैठ जाता था पढ़ने। तो जब तक दुनिया उठती थी ना 8:30 9 बजे तक, तब तक तो मेरा आधा काम हो चुका होता था, 3-4 घंटे में पढ़ चुका होता था जब तक, ठीक है। तो ये बहुत सही रहता है सुबह उठ के अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि रात का क्या है, रात में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। देखिए क्योंकि आज तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो दिमाग कहीं ना कहीं स्मार्टफोन पे चला जाएगा। बहुत मुश्किल होता है आज रात में फोन पे आपको पढ़ाई करना, क्योंकि फोन पे ध्यान लगातार रहता है, एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो मेरा मानना ये है कि रात को टाइम से सोइए, सुबह उठिए। सुबह कोई बात करने वाले ही नहीं होगा, किसको मैसेज करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। अपने आप को ऐसा डिजाइन करिए ना अपना लाइफ स्टाइल, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा सब चीज पे।
30,000 रुपए की एक राशि है, उस पे इंटरेस्ट पे करना है 15% के हिसाब से, 2 साल का। तो पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15%, तीसरे साल का 10%। 30,000 की राशि है, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं, बना के देखते हैं। आइए, दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। 15 तिया 45, 4500, 4500, 10% का मतलब हो गया 3,000, ठीक है। 15% इसका, इसका 15% यानी 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 का मतलब हो गया 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 675 रुपए। इन दोनों का 10%, 9,000 का 10%, 900, इसका 10%, 67 रुपए 50 पैसे। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आंसर कैसे मार्क करने वाला हूं, मैं देखूंगा लगभग किसके करीब पड़ेगा। 9,000, 12,000, 12,900, 13,500 कुछ, 13,500 कुछ के करीब, जो कि बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14, 16, 13, 12 तो लगभग पे जाऊंगा मैं, लगभग के हिसाब से आंसर करूंगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। आपका ध्यान फोन पर जब ही जाता है जब आप मेरी क्लास होती है। अरे वाह भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप ना इस पे ये भी कर सकते थे, देखिए मैं सब चीजें बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। आप नेट भी निकाल सकते हैं कि मैं अगर 15, 15 और 10 का नेट निकाल लूं। ध्यान से देखिए, 15 और 15 का कितना हो गया, 30, 32.25 प्लस 10 प्लस 3.320, 320 यानी 3.225, ठीक है। तो 32, 10, 42, 3, 45, 45 पॉइंट कुछ है, 30,000 का। 46 भी नहीं है, 45 थी या 135, 135 के करीब कौन सा है, बी ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। ये भी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, देखिए जो मैंने आपको पहले भी कराई है, वो क्या, मुझे पता है जो अमाउंट आएगा, क्योंकि तीसरे साल में 10% नजर आया मेरे को, 11 का मल्टीपल होगा अमाउंट, मिश्र धन, पर मेरे को तो सीआई निकालना है। तो सीआई ऑप्शन में है, इसमें अमाउंट बनाना है। अमाउंट का मतलब है 30,000 जोड़ दो। अगर मैं सब में 30,000 जोड़ देता हूं तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब मैं देखता हूं कौन सा 11 का मल्टीपल है। 4, 3, 6, 4, 10, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 4, 9, 7 और 5, 12, 4, 3, 7, 2, 9, 10, 5, 15, 4, 3, 7, 2, 9, 6, 4, 10, 5, 15। केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल बन पाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तीनों तरीके मैंने यहाँ पर ले लिए, नेट भी ले लिया, कैलकुलेशन भी कर ली, और इस तरीके से भी देख लिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई। देखिए आप जितना कमेंट करते हैं यहाँ पर अच्छे पढ़ाने का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐप पे 5 स्टार रिव्यू दे दें तो और भी अच्छा लगेगा, कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार दीजिए और रिव्यू लिखिए। आप में से वैसे बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं, मैं सभी का रिव्यू पढ़ता हूँ, वाकई में वो मोटिवेशन है मेरे लिए, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना सर कभी कभी कुछ बात करिए, मोटिवेशन करिए, ठीक है। मैं आपको मुद्दे की चीज फेंकता हूँ एकदम, कि भाई ये देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि फोन में ध्यान रहेगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है, पर वो बात ऐसी है जो अगर लग गई तो बात समझ आ गई तो करियर बदल जाएगा। मैंने आपसे बोला कि रात भर जाएंगे
जागेंगे डाइवर्जन होगा, मोबाइल पे ध्यान जाएगा, होता है, सबके साथ होता है। ऐसी कलेश ही नहीं पालनी, क्योंकि कैरियर का समय है, बहुत सीरियस समय चल रहा है हमारा, उसमें सब कुछ पिन 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 होती रहेगी तो दिमाग डाइवर्ट ही रहेगा, फोकस चाहिए दिमाग। तो मैंने बोला रात को पढ़ो ही मत, सुबह उठ के पढ़ लो, ठीक है। तो आपका भी 5 स्टार जब आता है और रिव्यू आता है साथ में, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आप अगर बच्चों को सभी को बताते रहें और भी अच्छी बात है यार। देखिए दिल से पढ़ा रहा हूं मैं, आप देख ही पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 30,800 रुपए की राशि 10% के हिसाब से उधार लेता है 3 साल के लिए। 2 साल के बाद वो 13,268 रुपए पे करता है, तो तीसरे साल के आखिर में उसे कितने पैसे पे करने होंगे? आइए देख लेते हैं। 30,800 रुपए की राशि है, 10% के हिसाब से 3 साल के लिए। पहले बात करता हूं 2 साल की। 3,080, 3,080 और 308 रुपए, यानी 2 साल के बाद ना इतनी राशि मेरे पे चढ़ गई कि मेरे को इतना पैसा देना है। 6,160, 168 और 300, 6,468, ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इतनी राशि वापस कर दी, 13,268 रुपए, ठीक है, इतनी राशि मैंने वापस कर दी। अब ध्यान से देखिए, 268 जाएगा, 200 बचेगा, 6200, 6200 यानी 13,000 में से 6,000 गया, ठीक है, तो 7,000 बचा, 7,000 में से 200 गया तो 6800 बचा। 6800 का मतलब है 30,800 और 6800, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। टोटली कर देता हूं मैं, तब आसान लगेगा आपको। ये 68 हो गया, 64 8 72 हो गया, इतने पैसे ड्यू हो गए मेरे पे। अब ज्यादा जल्दी समझ आएगा, इतने पैसे ड्यू हो गए मेरे पे, ठीक है। मैंने कितने पैसे वापस कर दिए? 13,268 रुपए। 24,000 रुपए खड़े रह गए अभी भी, ये पैसा मेरे को अभी भी वापस करना है। ये 2 साल बाद का स्टेटस है, पर 10% इंटरेस्ट चल रहा है और तीसरे साल के आखिर में बताना है। 24,000 में 10% और जुड़ जाएगा, यानी 2,400 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 26,400 रुपए, जो कि कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। भाई घर का इन्वायरमेंट अगर खराब है तो घर से बाहर निकलो, चाहे 2,000 के कमरे में रहो, तैयारी करो, ठीक है। तैयारी करते वक्त ना मेंटल पीस की जरूरत बहुत होती है, और ये मत सोचिए कि आप नहीं रहेंगे तो कुछ चीज बिगड़ जाएगी। आप होंगे तब भी चीज वैसे ही रहनी है, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका करियर सेट नहीं हो जाता, ठीक है। कई टाइम पे आदमी को मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं। 1,000 रुपए का ही कमरा लो, चाहे बगल में ले लो घर के, पर पढ़ाई के टाइम ना फोकस चाहिए बिल्कुल। आप देखिए करोड़ों बच्चा बैठा है, वैकेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। सिलेक्शन वाकई में उसी का होगा ना जो माहौल के हिसाब से फोकस स्टडी कर रहा होगा। फोकस स्टडी इज इम्पोर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। करने वाले घर की छत पे बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर फोकस कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी आज तक। अपने घर के एक छोटे से बालकनी के अंदर बैठ के मैंने पढ़ाई करी अपनी पूरी, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। छत पे चले जाइए, आपको मतलब ही नहीं है, या वहां से निकलिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है कहीं पर, वहां पर जा सकते हैं आप, ठीक है। पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि पैसे भी आते रहे। पैसे ऐसे नहीं कि कमाने हैं, कि खर्चा निकलता रहे अपना, ठीक है, तो जाके आप रूम भी ले सकें। आप मैनेज करना चाहें तो सब कर सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालातों को सही करना होता है। देखिए हालातों के बारे में ना जिक्र करने से कुछ नहीं होता,
उनके बारे में काम करना पड़ेगा आपको, उनके ऊपर। 8,000 रुपए की एक राशि 10% के हिसाब से लगाई गई, 9,261 रुपए हो गई। इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, बिल्कुल टीन शेड में करी थी भाई। ध्यान से देखिए, 8,000 रुपए की राशि है, 9,261 रुपए हो जाती है 10% के हिसाब से। यदि अर्धवार्षिक हिसाब से लागू है, अब 8,000 और 9,261, कुछ ध्यान आ रहा है? कुछ ध्यान आ रहा है आपको? ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, यानी एक तरीके से 20 से कोई 21 हो गई राशि 3 बार में। 20 से 21 का मतलब हो गया 5% का इंटरेस्ट। सालाना कितना है? 10%। हाफ ईयरली कितना हो गया? 5%। 3 बार का मतलब कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। तो मेरे पास समय आ गया, मेरे पास रेट आ गई। अब वो बोलता है उसी राशि पर 8,000 पर, ठीक है, 1.5 साल के लिए पहले की डबल रेट से, पहले की डबल रेट कितनी है? 20% है, 10 से डबल हो गया 20, ठीक है, 20% के हिसाब से आपको यह बताना है 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। रेट अब 20% लेनी है, ठीक है। 20% का मतलब क्या है? पहले साल 20 है तो दूसरे साल 10 हो गई, और नेट कितनी आ गई? 32% आ गई। तो 32% निकालना है आपको इसका। 32 अट्ठे 256, ये नजर आ रहा है यहां पर सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, फिर आगे बढ़ने वाले। अभी क्वेश्चन बचे हैं लगभग 8 क्वेश्चन और करेंगे लगभग, फिर कंप्लीट होगा। रिपीट कर देता हूं, 9,261 था, ये 8,000 था, 21 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। मुझे ये पता है रेट हाफ ईयरली में 5% होगी। 21/20 का मतलब क्या है? इंटरेस्ट 1/20 हो गया, वही 5%, यानी 5% वाली 3 बार लग रही है। 5% वाली 3 बार लग रही है, और 5% है हाफ ईयरली, आधे साल की, यानी बात हो रही है 1.5 साल की यहाँ पर। तो मुझे पता लग गया 1.5 साल की बात हो रही है। अब वो ये बोलता है उसी राशि पर 8,000 पर रेट डबल कर दो, 10 की जगह 20 कर दो, ठीक है। 1.5 साल के लिए बताओ, तो पहले साल का रेट 20 है, दूसरे साल का 10 होगा, तो नेट कितना हो गया? 32% हो गया। इसका 32% निकालेंगे, 2560 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डबल आपको एनुअल रेट का करना है मेरे भाई, हाफ ईयरली का नहीं करना, एनुअल रेट का करना है, ठीक है। लास्ट में सीआई पूछा है मेरे भाई, सीआई ही निकाला है हमने, ध्यान से देखिए। 20% पहले साल का रहेगा, आधे साल का 10%, उसका नेट 32% रहेगा। 32% निकाला मैंने इसका। अगला देखिए, ये आपके सामने 10,500 रुपए की राशि को x% के हिसाब से, 13,500 की राशि को x+2% के हिसाब से 3 साल में इतना ब्याज मिला। अगर मैं 1 साल की बात करता हूं, 3 से काटता हूं 25, 50, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, केवल 1 साल का। ध्यान से देखिए, 10,500 इंटू एक्स, 13,500 इंटू x+2। अब देखिए, अगर मैं x तो दोनों में आ रहा है, परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 105x, 135x, 240x हो गया, प्लस इसका 2%, 270, तो 240x की वैल्यू कितनी आ गई? 270 अगर इसमें से घटाता हूं 2280 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी? 228 डिवाइड बाय 24। देखिए, मुझे पता है 10 गुना होता तो 240 होता, 10 गुना से थोड़ा कम है, 9.5% है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 9 गुना करूंगा तो 216 आएगा, ठीक है। तो 9 गुना से ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, 9 गुना से ज्यादा, बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, सीधा एक स्टेप करिए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 5,000 से कोई राशि 7200 रुपये हो जाती है 8 साल में। ठीक है, अगर मैं काटता हूं तो मेरे को नजर आ रहा है 5,000 से 7200 यानी 25 से 36, 25 से 36 हो जा रही है 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से। 4 साल के हिसाब से पूछा है, 4 साल उसका आधा हो गया, तो ये 8 साल में है तो 4 साल में क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगी। 5 से 6 का मतलब कितना हो गया, 20%। 20% रेट की बात है, यानी 20% रेट किस में है, 4 साल में 20% है, 1 साल में नहीं, क्योंकि 8 साल का रिलेशन है। 4 साल का मतलब हो गया 5 की पावर 1 और 6 की पावर 1। ठीक है, ये 4 साल की बात हो गई, तो 20% इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में। आपसे क्या पूछा है, 65,550 की राशि पर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1/5 निकालना है आपको इसका, तो 1310 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1310 आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पर। मेरे बैच से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, सुन के भाई बहुत अच्छा लगा। ये जो बदलाव आप चाहते हैं मैं चाहता हूं वही आपकी जिंदगी में आए। एक बच्चा कह रहा है 50 और 72 है तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कैसे आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5,000 और 7200 का अगर मैं अनुपात निकालता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर 2 से काटा 25 और 36, 25 और 36 से ही 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आया। उसका कहने का मतलब है 8 साल में कोई राशि 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो जाएगी, तो 4 साल में कितनी होगी, रूट कर देंगे क्योंकि उसका आधा है, और अगर 3 से भाग होता तो क्यूब रूट कर देते। ठीक है, तो 4 साल में कितनी होगी, अंडर रूट 5 से 6 हो जाएगी। 4 साल में अगर 5 से 6 हो रही है 20% हो रही है। ठीक है, 20% 4 साल की रेट है, एनुअल रेट नहीं है, और आपको 4 साल के हिसाब से बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये अभी पेपर में आ गया, CHSL में पता नहीं कौन से एग्जाम में आ गया, ये एक पेपर में आया ये क्वेश्चन, आना नहीं चाहिए था पर फिर भी मैंने क्लास में इसलिए ले रहा हूं कि पता हो आपको। राम डिपॉजिट करता है 8,000 पे किसी बैंक अकाउंट में, 6.5% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, 18 महीने के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा। 6.5% पर एनम है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया यार एग्जामिनर ने। ठीक है, 6.5% साल का रेट है, हर महीने के हिसाब से लागू है, तो पहले तो 6.5 को 1 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करो और फिर 18 महीने का निकालो। 6.5 महीने को अगर मैं 12 से भाग करता हूं, हर मंथ का रेट आ गया 1+R/100 होता है, ये 1 मंथ का रेट आ गया 6.5/12। 18 महीने के लिए ये बन गया, 18 महीने के लिए अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि 1+x⁴n अगर लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं 1+nx प्लस n(n-1/2) इंटू x स्क्वायर।
ठीक है, और आगे भी ये चलता रहता है। बेसिकली हमें मतलब इसी से रहता है कि जब ये वाली टर्म छोटी होती है तो हम इसे 1 + nx के बराबर ले लेते हैं, लगभग लगभग। ठीक है, लगभग लगभग हम इसको इसके बराबर ले लेते हैं 1 + nx के। जब ये वाली टर्म 1 से छोटी होती है, ये टर्म 1 से बहुत छोटी है, देखिए 1 + x⁴n, इसे आप 1 + nx लिख सकते हैं अगर ये वाली वैल्यू जो है 1 से बहुत ज्यादा छोटी है। तो हम इसे लिखते हैं 8000 इंटू 1 + 18 इंटू 6.5/12 इंटू 100। 6 से काटता हूं 2 और 3 आ गया, 2 से काटते हैं अगर 6.5 इंटू 3, 6.5 इंटू 3 हो गया 18, 19.5, 19.5 का मतलब हो गया 195 का आधा 0.975। तो 8000 इंटू 1 + 0.0975, और आगे वाली टर्म्स भी और ऐड होंगी, वो भी छोटी मोटी ऐड हो जाएंगी। तो कुल मिला के 8000 इंटू लगभग 1.1 आ जाएगा। 1.1 का मतलब है 8800 के करीब। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग 8800 के करीब। मेरा ऐसा दावा हम तो नहीं कह सकता, पर मेरे को ये पक्का भरोसा है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हो तो शायद ही एक आध बच्चा भी ना हो एक जो इसे सही करके आया हो, क्योंकि बहुत डेप्थ में कैलकुलेशन है। पहली बार ही देखेंगे बहुत से बच्चे इसे। ये जो है इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं हम, जो कि आनी तो नहीं चाहिए थी पर पेपर में आ गया, इसलिए मैंने भी क्लास में करा दिया। समझ रहे हो बात? तो जब ये वैल्यू छोटी होती है 1 से, तो ये वाली पावर हम इसके साथ गुणा करके लगभग मान निकाल सकते हैं, लगभग मान। तो आपने देखा इसे सॉल्व किया 0.0975, लगभग 1.1 के करीब आ रहा है। तो यानी 8800 के करीब आएगा आंसर, बड़ा ही आएगा 8800 से, क्योंकि आगे वाली वैल्यू भी इसके अंदर ऐड होंगी जो कि बहुत छोटी छोटी होंगी, क्योंकि x² है, 1 से छोटी वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आगे भी चिन 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 करके ऐड होंगे, तो लगभग 1.1 मल्टीप्लाई होगा, 8800 के करीब आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। देखिए मैंने क्वेश्चन देखा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने क्लास में लिया है बस, कोई और मेथड नहीं है इसका भाई। बड़ा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। जो मैंने बताया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये साल का है, मंथली के हिसाब से उसने पूछा है, पेपर में एग्जामिनर ने यही दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसलिए करा रहा हूं आपको कि आपको कहीं भी देख के ये ना लगे कि सर ने हमने सर से पूरा पढ़ लिया और ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आया था और हमसे नहीं हो रहा। मैं पेपर वाले क्वेश्चन की तो गारंटी लेता हूं। देखिए पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे या आए हैं वो सब आप कर लेंगे। 3125 की राशि 351.2 इतनी हो जाती है 3 साल में x% के हिसाब से। तो उसी राशि पर x + 2% के हिसाब से आपको बताना है कितना वो होगा SI। सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये हटाता हूं मैं 0, 2 से भाग करता हूं तो नीचे 15,625, ऊपर 17, 5, 7, 6। अब मैं क्यूब रूट करूंगा। अब आप कहेंगे सर क्यूब रूट क्यों करूंगा? मैं कहूंगा 3 साल की बात है इसलिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। नीचे वाला 25 का क्यूब नजर आ रहा है मेरे को, ऊपर वाला 26 का। ठीक है, 25 का क्यूब 15,625 होता है, ऊपर वाला 26 का होगा, लास्ट में 6 आ रहा है। तो मुझे रेट पता लग गया 1 साल के हिसाब से कितना रेट है, 1/25। 1/25 का मतलब कितना हो गया, 4% का रेट है यहाँ पर। ठीक है, और 4% का अगर रेट है तो मैं ये बोल सकता हूं 4 + 2 यानी 6%। तो 3125 का मेरे को कितना निकालना है, 6% निकालना है। ठीक है, 3125 का कितना निकालना है,
6%, 6% नहीं 18%, 6 इंटू 3, 18% निकालना है। मैं देखूंगा सबसे पहले 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने एग्जाम वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई सभी को ये बात? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, करते हैं, फिर क्लास फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक्चुअली क्या ये वाली वैरायटी छूट गई थी, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने ले ली है। एक राशि दुगनी हो जाती है 5 साल में। ठीक है, 8 गुना होगी कितने साल में? हम देखते हैं, ये पावर 3 गुना हो गई, तो हम साल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, आइए ये दिखा देता हूं। कोई राशि 2 गुना हो गई कितने साल में? 5 साल में। बात समझना अब, कोई राशि 2 गुना हो गई कितने साल में? 5 साल में। आपको कितनी करानी है? 8 गुना। 8 गुना का मतलब क्या है? इसकी पावर 3 होनी चाहिए, यही मतलब है ना। तो इसका मतलब है इसको भी आप 3 से गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 3 15 आंसर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 हो रही है, तो इस 3 को इससे गुणा कर दो, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। 3200 रुपए की एक राशि है, 10% के हिसाब से क्वार्टरली लागू है, हर 3 महीने बाद। ठीक है, 3362 रुपए हो जाती है। 3200 रुपए की राशि पर मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है? 162 रुपए का। ठीक है, अगर मैं 32 से भाग करता हूं कितना आएगा? 32 पंजे 160। ठीक है, प्लस 2/32। देखिए मैं कैसे देख रहा हूं, 160 प्लस 2/32। 2/32 क्या होता है? 2/32 होता है आपका, एक सेकेंड, 1/16। तो 5 तो आएगा ही आएगा, 0.0625 हो रहेगा, क्योंकि 1/16 क्या होता है? 6.25%। 6.25%, परसेंट का मतलब है 2 डेसिमल और इधर लगा लो, तो 0.0625। इतना परसेंट मेरा नेट आया। क्वार्टरली कितना है? 3 महीने के हिसाब से क्वार्टरली है आपका 2.5%, क्योंकि ये 12 महीने का है ना। 12 महीने का कितना है? 10%। क्वार्टरली यानी 3 महीना, 3 महीने का कितना होगा? डिवाइड बाय 4, 2.5%। 2.5% के हिसाब से ये कितने टाइम में आएगा? 2 बार में। 2 बार का मतलब क्या हो गया? 3 महीने और 3 महीने, 6 महीने। 6 महीने कहाँ पर है? 6 महीने पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक व्यक्ति कोई राशि उधार लेता है और ये बोलता है कि पहले साल के आखिर में 3150 रुपए देगा। यहां पर 3150 रुपए देगा,
फिर जो राशि बचेगी उस पे इंटरेस्ट बनेगा और दूसरे साल के आखिर में ये कितने पैसे देगा? 4410 रुपए। तब जाके कर्ज मुक्त होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 21/20। यानी 21 की वैल्यू अगर 4410 है तो 20 की कितनी रहेगी? इसका 21 गुना और 0, इसका 21 गुना और 0 यानी 4200 रुपए। यानी यहां पर ये राशि 4200 रही होगी, तभी इस पे 5% और जनरेट हुआ और इसने इतने पैसे दे दिए। यहां अगर 4200 रही होगी तो पहले साल का प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 437,350। तो पहले प्रिंसिपल नहीं, ये टोटल राशि कितनी रही होगी? 7350 पहले साल के आखिर में। और ये किसके बराबर होगी? 105% के। ये जो प्रिंसिपल है इसका 105%। तो ये कितना आएगा? 7000 आएगा। 100%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 105 का 7 गुना, 100 का 7 गुना, 7000। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना। 12 महीने को 4 से भाग करेंगे तब 3 महीना आएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए बहुत, आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करे हमने सारे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, वो और करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 4 सही 1/5। 5000 रुपए की एक राशि को 2 भाग में इस तरीके से बांटिए कि पहले भाग पर 4 सही 1/5 यानी 21/5 वर्ष में इस दर से, इस दर को मैं क्या लिखता हूं? 1/15 लिखता हूं। मैंने 1/15 लिख दिया। इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है दूसरे भाग का 2 गुना है, दुगना है दूसरे भाग का। 4 2 8 और 3 11, 11/4। इसका रेट है 4% यानी 1/25। क्योंकि मैंने ये भी फ्रैक्शन में लिया था इसलिए मैंने ये भी फ्रैक्शन में लिया। बात समझ रहे हो? तो फ्रैक्शन में मैंने ये वाली रेट ली थी इसलिए ये भी फ्रैक्शन में लिया। 5 2 बार 5 इससे कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, इससे कटेगा 7, 2 कटेगा इससे 2, तो 1/2 कितना आ गया? 11/14। ठीक है, आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है पहली बात तो आपको, तो 3 से तो भाग होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है यहां पर, सी ऑप्शन। आप ये भी कर सकते हैं 25 की वैल्यू 5000 है, 3 की क्या होगी? पर मेरे को सीधा 3 दिखा तो मैंने 3 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया, एक ही ऑप्शन में था। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि का 1/4 यानी एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से ये हैं, 4 हिस्से हैं टोटल, किसी साधारण ब्याज दर पे लगाता है। मान लेते हैं x पे, शेष लगाता है x+4 पे। 2 साल के अंदर इतना इंटरेस्ट मिलता है उसे। ठीक है, तो मेरे को बताना है दूसरी राशि किस रेट पे लगाएगी। अब देखिए ध्यान से, 2 साल में इतना मिलता है तो 25 दूनी 50, 50,000 पे 4125। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट है इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा तभी तो 1 साल का आएगा। 50,000 से भाग 5 से भाग करने का मतलब क्या होता है? 2 से गुणा करना। 5 से भाग करने का मतलब क्या होता है? 2 से गुणा करना और 2 डेसिमल लगा दूंगा मैं, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे, 2 बचेंगे। तो 8,250 यानी 8.250। ठीक है, 8.250
ये आ गया, 0 की तो जरूरत नहीं है, 8.25 आ गया। ठीक है, अब बात समझना, अगर एलिगेशन मिक्सचर आपने ध्यान से पढ़ा हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि इसका योग और इसका अंतर बराबर आ रहा है, 4 ये, यदि इसका योग और इसका अंतर बराबर आ रहा है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है ये वाली वैल्यू इससे एक बड़ी होगी, 9.25 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे 3 छोटी होगी, 5.25 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका योग इसके अंतर के बराबर है, मेरे को क्या निकालना है, दूसरे वाला, तो 9.25 आ जाएगा, कहां पर है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, मैं दिल्ली में रहता हूं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50,000 नहीं लिया मेरे भाई, वो हमने क्या किया, देखिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो एसआई के अंदर, कि जहां 2 साल की बात हो रही है मैं उसे 1 साल में कन्वर्ट कर सकता हूं। 25,000 रुपये मैंने 2 साल के लिए लगाया, या 50,000 रुपये 1 साल के लिए, बात बराबर है, तो मैंने 50,000 ले लिया, 50,000 पे इतना इंटरेस्ट कितना आएगा, 8.25% आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लगभग 25 के करीब क्वेश्चन थे SICI के आज हमने जो करे, बहुत ही धांसू क्वेश्चन थे, और अब आपका SICI कंप्लीट हो गया, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्स्ट्रा क्लास मैंने 3-4 शायद डलवाई हैं आपके लिए, उम्मीद करते हैं वो आपने देखी हो इन छुट्टियों के दौरान। ठीक है, उसका कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कंबाइंड PDF एक वो आपको मिली जाएगी, जैसे हर चैप्टर की मिलती है, आपको बस मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल, और प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए,